हेलो एंड वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज का वीडियो बेसिकली हमारा रिव्यू रहेगा जो 1 नवंबर 2022 का आज की मूवमेंट क्या रही और अब हमें जो मंथली कैंडल इंडिकेट करना चाह रही थी, क्या हमें बाकी टाइम फ्रेम भी उस और इशारा कर रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम अब हमको फ्राइडे तक क्या कहना चाह रही है और डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रही है। ये वीडियो में बेसिकली हम वो एंगल से और विद द हेल्प ऑफ आर लेवल्स ओनली। तो आइए फ्रेंड्स, उसके पहले आप सबको एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और आप अगर मेरे ये जो चैनल है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो आप उसको लेने से पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं मेरे चैनल के व्यू के आधारित और लेवल के आधारित और उससे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसके लिए मैं और मेरी चैनल जिम्मेवार नहीं रहेंगे। वो डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है और जो कोई भी फ्रेंड्स अगर मेरी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम पहले आज का मूवमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ निफ्टी में तो हमारा जो लेवल था नज़दीक का वो था 18102। ये सारे लेवल्स फ्रेंड्स मेरे ये निफ्टी के लेवल्स टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। आप उसमें जुड़ेंगे आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे। बाकी वीडियो में हर बार जहाँ प्राइस जोन मूव करता है हम वहाँ का डिस्कशन कर ही लेते हैं, तो उस तरीके से भी आप नोट रख सकते हैं। हमारा जो लेवल डिस्कस में था, मतलब ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम में जो भी लेवल्स हमारे फोकस में थे वो था हमारा 18102.20 एंड 18173.95। तो हमें वहाँ से एक मूवमेंट मिली और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, मैं हर बार आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि काफ़ी लेवल्स इंडिकेटिव और रिएक्टिव होते हैं। तो आप ये देखिए, हमें ये 5 मिनट्स का चार्ट है, नो क्लोजिंग अबव 18173.95, हमें एग्जैक्ट उसे छू के एक नीचे की तरफ मूवमेंट मिली और ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। आपको वहाँ भी कंसोलिडेशन मिलेगा और एक आपको वहाँ भी इशारा मिलेगा कि भाई क्या मार्केट और नीचे जाना चाहती है या नहीं चाहती, वो भी आपको दिखेगा। जैसे ही मार्केट ने हमारा 18102 ब्रेक किया ये लेवल, उसके बाद आप देखिए कि फिर नीचे का मेन लेवल हमारा बन रहा था 18030। तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी सभी मेंबर्स को हर बार बताता हूँ कि आप आपके ये लेवल्स के साथ साथ आप मिड पॉइंट्स भी मार्क रखिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर आप 18102.20 जैसे ही ब्रेक हुआ तो आप देखिए कि उसने सपोर्ट कहाँ लिया। हमारा जो मिड पॉइंट है उसके नीचे जो मिड पॉइंट कहाँ से बनता है फ्रेंड्स, 18102 और 18030 के लेवल का, वो आता है 18066.30। तो वहाँ पर मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट उसने रिएक्ट किया और यहाँ से हमको एक रिबाउंड मिला, फिर हमारे लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया और सीधा हमें जैसे ही 18138 जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ पर उसके ऊपर क्लोज किया और फिर उसके ऊपर ही रहा और हमें क्लोजिंग भी उसके ऊपर मिली। तो मेन लेवल्स जो हमारे 18173.95 था आज के लिए और 18102.20 था, उसके मिड पॉइंट्स और उसके नीचे के लेवल भी मिड पॉइंट्स काफ़ी इंडिकेटिव रहते हैं। आप उसे मार्क रखिए, इसे नोट करिए। आपके पास अगर लेवल्स नहीं है आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वो टेलीग्राम चैनल में नोटेड है, या फिर मेरा जो ग्रुप है उसका लिंक भी दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप जुड़िए। वहाँ पर आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं लेवल्स को समझने के लिए भी, मैं वहाँ पर आपको गाइड भी करता रहूँगा और प्लस आपको वहाँ से अगर लेवल्स चाहिए दोबारा तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं फटाफट से कि अब डेली कैंडल, क्योंकि अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न डेली कैंडल रहेगा, क्योंकि हमारी वीकली कैंडल हमको फ्राइडे को ही इंडिकेट करेगी। क्योंकि वीकली कैंडल ने हमको जो लास्ट वीक में इंडिकेट किया था कि क्लोजिंग अबव 17456 जो हमें मिल चुका था वीकली कैंडल में, तो उसने हमें क्या इंडिकेट किया था कि हमको 18030 तक मैं कम से कम ये मार्केट को ले जाऊंगा। वैसा वीकली कैंडल का इंडिकेशन था और वो पावर था और उसने आज दिखा भी दिया। हालांकि कल ही हमने कंसीडर कर लिया था कि 18030 इज बिन अचीव्ड, बट आज उससे कन्विंसिंगली उसके ऊपर भी ट्रेड किया और अच्छा खासा उसके ऊपर गैप अप करके हमको एक ऊपर के लेवल पे भी ट्रेड दिखाया।
तो वीकली कैंडल अब हमें आगे इंडिकेट कब करेगी फ्रेंड्स, हमें जब फ्राइडे को उसका फॉर्म कैंडल फाइनल होगा तभी हम इसके बेस वीकली के बेस पे आगे का व्यू रख सकते हैं। बट फिलहाल एक चीज़ समझने के लिए हम ये कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं कि वीकली को अब फ्राइडे को 18030 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये एक व्यू मैं आपको जनरल जरूर देता हूँ, बट ये इसके नीचे आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड, हम ऊपर के लेवल्स के लिए वीकली और हमको इंडिकेशन शुरू कर देगा। और इसके नीचे आता है तो हम वो फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे कि हमको अब इंडिकेशन वीकली से क्या मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम एक चीज़ ये कंसीडर करते हैं कि फ्राइडे को हमको एनी हाउ क्लोजिंग 18030 के ऊपर चाहिए अगर हमको ऊपर के लेवल्स देखने हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रह जाएगा टिल फ्राइडे। और डेली के हिसाब से अगर हम सोचेंगे फ्रेंड्स तो डेली, एक मिनट में, सॉरी सॉरी सॉरी, अब डेली में मैं एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डेली में भी अब जो ये मेरा ब्लू मार्क लेवल्स है, आप अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि जो मेरे ब्लू मार्क लेवल्स होते हैं वो काफ़ी इंडिकेटिव मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और उसके बेस पे हमको एक लॉन्गर व्यू भी बना सकते हैं। वो इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और हाँ, मतलब एक बड़ी मूवमेंट के इंडिकेटिव होते हैं। अब डेली कैंडल हमारी 18030 के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग हमें अब नीचे से जब मार्केट ऊपर आई हमने शुरू मिल चुकी है। यहाँ से जब मार्केट मूवमेंट ऊपर आई हमको 18030.45 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। अब कल भी फ्रेंड्स हमको ये देखना है, क्योंकि अब एक जो मूवमेंट को अगर समझेंगे ठीक से, तो मैं आपको एक मिनट एक बीच में एक लाइन आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी। 5 मिनट में मैंने आपको जो लेवल समझाया वही कैलकुलेशन पे अब डेली लेवल को भी समझने की कोशिश करिए। हमारा ये जो लेवल है 18030.45 और ऊपर का 18317 है, बट अगर इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारा लेवल आएगा 18173.95, जो हमने 18102 और 18173 का जो ऑलरेडी 5 मिनट्स का चार्ट पे डिस्कशन किया था वही है। बट ये दोनों का मिड पॉइंट है। अगर आप 181,317.45, क्योंकि अगर आप बारी बारी जाएंगे तो आपको क्या 18030.45, उसके बाद 102, 18173, फिर 18245 और उसके बाद फाइनली 18317.45 का लेवल मिलेगा। तो 18302.45 के ऊपर हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल इज 18317.45। अब मार्केट ने क्या किया फ्रेंड्स कि आज की जो कैंडल हम देखेंगे तो वो कैंडल ने क्या किया कि वी गॉट ओपनिंग अबव 18030, ठीक है, और मार्केट ने जो ये मिड पॉइंट है 18173.95, ये दोनों का मिड पॉइंट है, उसको टच किया। और मार्केट ने अभी फिलहाल डेली कैंडल हमें इस तरीके से बता रही है कि उसने क्लोजिंग उसके नीचे की है, ठीक है। तो अगर कोई मिड पॉइंट के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती तो हम आज ही इसको कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अब मार्केट हमें आज इंडिकेशन दे चुका है। बट अब हमें क्या देखना है कि कल हमें अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है 18173.95 के ऊपर हमको मार्केट अगर कल मिलता है, तो फ्रेंड्स अगर आप डेली लेवल पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कीपिंग एन एसएल ऑफ 18173.95 आप कॉल में रह सकते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल एक लॉजिक ये होता है कि अगर कोई भी लेवल्स होते हैं, जैसे ये लेवल है और ये लेवल है, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट ऐसे मूव किया और अगर ये मिड पॉइंट को छूता है तो जनरली एक बार वो रीटेस्ट नीचे के लेवल पे करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मार्केट वीक हो गया, वो रीटेस्ट करता है। अगर इसके ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं की तो वो अपने एक राइट रखता है मार्केट कि भी वो जिसका वो मिड पॉइंट था और नीचे से जहाँ वो जेल लेवल से आया है वहाँ पर एक बार रीटेस्ट करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं नकार सकते जो वनडे कैंडल के हिसाब से अभी हमको दिखा दे रही है कि भाई 18030 को एक बार मार्केट रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा फ्रेंड्स कि ये करेगा, बट एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो आपको उस तरीके से भी कल का एक मेंटालिटी रखना है कि अगर कोई कारण से आपको नीचे ही मिल रहा है मार्केट 18173.95 के नीचे काफ़ी देर रह रहा है, तो आपको फिर जो 5 मिनट के
लेवल पे आपको वो इंडिकेट भी कर देगा। फिर आपको क्या है कि 5 मिनट के लेवल पे जैसे ये मिड पॉइंट्स है वो मार्क कर ले, उसके नीचे का लेवल है 102 मार्क करना है। तो उस बेसिस पे आपको जैसे जैसे वो ब्रेक करेगा तो आपको इंडिकेट करता जाएगा कि भी वो 18030 को छूने मार्केट जा सकता है। तो वो अभी वन डे कैंडल हमको अभी इंडिकेट उस तरीके से कर रहा है कि भी 18030 को छूने की एक पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट अगर 18030 के नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं करता इवन ऑन वन डे, क्योंकि अब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल है उसके ऊपर मार्केट निकल चुकी है, तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न 18030.45 है। तो इट इज बाय ऑन डिप अंटिल 18030.45 इज नॉट ब्रीच्ड बिलो। तो उसके नीचे अगर हमको कोई भी क्लोजिंग अगर वन डे में नहीं मिल रही, सिंगल क्लोजिंग हमको उसके ऊपर मिल चुकी है, अगर कल भी हमको उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जा रही है और अबव 18173 के ऊपर कल मिल जा रही है, और इल बी वेरी गुड अगर 18173 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है। बट अगर कोई कारण से नहीं मिलती और हमको 18030 के ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है, स्टिल मार्केट विल बी इन अ पॉजिटिव मोड। आप 18030 के नीचे क्लोजिंग ना है तब तक आप अभी बेरिश मोड नहीं अपनाइएगा। मैं इंडिकेट कर दूंगा फ्रेंड्स, अगर बेरिश मोड भी अपनाना है आई विल राइट इट ऑन द टेलीग्राम। और मैं क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट में वीडियो नहीं बना के दे पाऊंगा, बट मैं आपको टेलीग्राम पे इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई भी व्यू ये लेवल के बेस पे अगर कोई भी व्यूज चेंज होते हैं सडनली, तो उसको जानने के लिए बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर चेंजेस मुझे नज़र आता है मैं टेलीग्राम में लिख देता हूँ, तो आप उस तरीके से एक प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि मिड पॉइंट को नहीं ब्रेक करना और उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना कैन बी अ साइन कि वापस वो जहाँ से आया है, जो लेवल से हमको ये मिड पॉइंट मिला है और जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, उसको एक बार छू सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है और एक लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक के बेस पे मैं कहता हूँ कि 18030 को एक बार छूने की कोशिश मार्केट कर सकता है। हालांकि उसने ड्यूरिंग द मार्केट की भी, बट उसका जो मिड पॉइंट था 18066 जो मैंने 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ से उसने वापस हमें बाउंस बैक दिया। बट मार्केट फिर जैसे बाउंस बैक किया तो हमें ये चाहिए था कि 18173 के ऊपर निकल जाए एक बार, लेकिन वो निकला नहीं। तो वही बात है कि अभी भी एक डायलामे में हमको मार्केट रख रहा है कि भाई वो एक राइट अपने पास अभी तक रखा हुआ है बाय नॉट ट्रेडिंग अबव 18173.95 कि मैं मार्केट वापस 18030 को छूने का एक राइट अपने पास अभी भी रखा हुआ है। दिस इज व्हाट डेली कैंडल इज इंडिकेटिंग अस। तो अब हमारे लिए क्या है कि फ्रेंड्स, कल 18173.95 के ऊपर मार्केट ट्रेडिंग शुरू कर दे, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जब तक उसके ऊपर अब ट्रेडिंग शुरू नहीं करेगी, अगर आप लाइव ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप कोई भी ट्रेड लेना भी चाहते हैं कॉल साइड का, तो आप प्लीज़ 18173 के ऊपर जब तक ट्रेडिंग नहीं करती मार्केट, तो कल आप कोई भी कॉल में एंटर नहीं करिएगा। वो आपको 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको कोई भी इंडिकेशन 18173.95 के ऊपर मिलता है तो ही आप करिएगा। और अगर कोई कारण सर हमको कल मार्केट गैप अप दिखाता है 18173.95 के ऊपर, तो आप प्लीज़ उसको वही लेवल को 18173.95 को स्टॉप लॉस रख के आप कॉल में बिल्कुल रह सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स इंडिकेशन था कि हमको कैंडल डेली कैंडल क्या बताना चाहती थी, तो मैंने आपको वो व्यू मेरा शेयर किया है। तो हम बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं नकार सकते कि मार्केट क्या 18030.45 को वापस रीटेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप इन माइंड। हम कल ट्रेडिंग के दौरान हमको वो एक ऑब्जर्वेशन भी माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनर सी पॉसिबिलिटी है। तो उसको माइंड में रखते हुए हमको कल हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक ब्लाइंड फोल्डेड अपवर्ड मूवमेंट का ही एक्सपेक्टेशन रख के हम बिल्कुल नहीं रह सकते। हमको हमारे लेवल इंडिकेशन कर देंगे, हमको 18173.95 के ऊपर चाहिए सस्टेन करने मार्केट। उसके ऊपर गैप अप हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा तो हमको वो ट्रेडिंग करके वो उसको ब्रेक करके ऊपर हमको सस्टेन करके दे, तभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं कल मार्केट के लिए। नहीं तो
तब तक आप प्लीज़ वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। मार्केट आपको रिट्रेस करवा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी, बट एक पॉसिबिलिटी है, तो उसको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो 18173.95 आपके लिए कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाना है कि उसके ऊपर हमको ट्रेड मिले तो ही हम एक पॉजिटिव मोड पे रह सकते हैं, वरना हमको एक रिट्रेसमेंट अप टू 18030 मिल सकता है। तो उसका आप मतलब एक तैयारी रख सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान में कल के लिए। तो होप आई एम क्लियर विथ माय व्यू फ्रेंड्स। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं जो एक छोटा सा व्यू था, क्योंकि अभी क्या है कि मंथली का तो मैं कल आपको बता ही चुका हूँ। अब मेरा जो पहला टारगेट मंथली में आ रहा है वो 18245 है। लेट इट कम। वो मंथली टाइम फ्रेम का है, तो मंथली के हिसाब से ही टाइम लेके देगा। बट मुझे लगता है, बट हम जल्दी देख पाएंगे 18245। वो आने के बाद वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट है हमारे फाइनल लेवल के लिए। तो उसके बाद मैं एक उसका जो आगे का टारगेट है वो मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो पहले उसको आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा आगे के टारगेट्स। तो और वीकली कैंडल हम वेट करेंगे फ्राइडे तक। उसका भी मैंने आपको बता दिया कि 18030 के नीचे हमें मिलेगा वीकली में ऑन फ्राइडे, तो हम अलग से इंडिकेशन लेंगे मार्केट का। नहीं तो वी आर पॉजिटिव। तो हम फ्राइडे तक वेट करेंगे वीकली कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है। डेली कैंडल हमको क्या बताना चाह रही है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो होप आई एम क्लियर विथ ऑल माय व्यूज़, और मेरे लेवल्स आप लोग को क्लियर होंगे, कैसे इंडिकेट कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी ऑन माय चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं किए हैं अभी तक तो। क्योंकि जिस तरीके से लेवल, क्योंकि आप ये इसमें से कोई भी लेवल्स आप मार्क करेंगे और वो लेवल्स के वो प्राइस जोन अगर वो लेवल के बीच में मिल रहा है, तो आपको ज़रूर ज़रूर एंड ज़रूर आपको वहाँ रिएक्शन मिलेगा। वो लेवल्स, क्योंकि ये टाइम बेस्ड लेवल्स है, काफ़ी इंडिकेटिव है। आप खुद एक बार मार्क करके देखिए कि आपको चार्ट वहाँ पर क्या दिखा रहा है। आप खुद भी एक व्यू बना पाएंगे इसको लेके, और आप खुद समझ पाएंगे कि ये लेवल्स क्या कहना चाहते हैं। तो होप आई एम क्लियर विथ दिस फ्रेंड्स, एंड आप सबको ये व्यू आपको समझ में आ गया होगा, और आप कल उस तरीके से आप ट्रेड लीजिएगा। बी वेरी कॉशियस, क्योंकि मार्केट अभी जिस तरीके से रैलिड है तो पॉजिटिव ही है। हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं है अभी मार्केट को लेके, लेकिन हमें कॉशियस भी साथ साथ में रहना है, क्योंकि वी आर मैं ऑप्शन बायर हूँ, और अगर आप भी ऑप्शन बायर हैं और ये व्यू देख रहे हैं, तो क्या है कि छोटा सा भी रिट्रेसमेंट हमारे प्रीमियम को की एक लेवल की तरीके से धजिया उड़ा सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे अगेंस्ट में कोई मोमेंटम आता है तो क्या हाल हो सकता है हमारे प्रीमियम का। तो उस पेज पे हमको बहुत 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 कॉशियस रहना पड़ता है। तो छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हमारा एक नो ट्रेडिंग बन जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव हो गए मार्केट को लेके, बट एक रिट्रेसमेंट एक इज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी मार्केट जो आना चाहिए। और वो आएगा तो कहाँ तक आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे उसको फिर ट्रेड करना है। अगर उसके ऊपर मिल रहा है तो कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। हियर मैं अब अपना वीडियो एंड करता हूँ, और आप प्लीज़ ट्रेड सेफली, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड होप कि आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होते रहें धीरे धीरे। एंड गुड नाइट।